अगर ईरान की बात करें तो एटमी प्रोग्राम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान। ईरान के एटमी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, एटमी टेक्नोलॉजी नहीं, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। इजराइल के साथ कोई युद्ध विराम समझौता नहीं। यह बहुत बड़ा बयान है। ईरान की आक्रामकता से डरकर इजराइल ने युद्ध रोका। तो आपको याद होगा 12 दिन की जो जंग चली थी इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें किस तरह से इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था ईरान के मिसाइल हमलों में। और अब इसका दावा अब्बास अराक्ची करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रुकने वाला ईरान नहीं है, ये साफ हो गया है और अराक्ची ने भी इसको लेकर ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या कहा, अमेरिकी हमले में हमारे एटमी ठिकाने बुरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, ठिकाने तबाह, लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित है। इजराइल के साथ कोई आधिकारिक युद्ध विराम नहीं, इजराइल ने खुद हमला रोका, फिर ईरान ने भी रोका। अगर फिर हमला हुआ तो हम फिर से बड़ा जवाब देंगे। अब आगे क्या होने वाला है, इस धमकी का मतलब क्या? ईरान फिर एटमी कार्यक्रम शुरू कर सकता है, क्योंकि उसने साफ कहा कि भाई तकनीक तो हमारे पास है ना। अमेरिका इजराइल से युद्ध के लिए ईरान तैयार है। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सीधा उनका रुख करते, मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर और प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मंतोष शर्मा जी जो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। मंतोष जी, सबसे पहले मैं आज आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई जो अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई सीज फायर कराया गया, उसका एक लंबा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। ईरान ने बोल दिया क्या हुआ अगर आपने परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन तकनीक तो अब भी हमारे पास है। सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल यही है कि क्या एक तरीके से सीधे चैलेंज किया गया है क्या सर अमेरिका को और इजराइल को, जिस तरह से अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट नजर आया? ये नहीं, अमेरिका को चैलेंज नहीं किया गया है। मोस्टली अगर इसको आप देखेंगे तो ईरान ने अपना ग्रीवेंसेस प्रकट किया है, और इसी के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ वेस्टर्न न्यूज़पेपर में नहीं है। ग्रीवेंसेस है कि 12 दिन के नेगोशिएशन में आपने क्यों अटैक किया। एक साइड तो वेस्टर्न पावर नेगोशिएट कर रही थी और उसी नेगोशिएशन के दौरान आपने किया, तो उनकी अपनी जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है इसके काफ़ी अगेंस्ट गया कि कैसे विश्वास करेंगे वेस्टर्न पावर को। तो हम लोग को स्लोली एनरिच करना चाहिए। तो जो उन्होंने मिनिस्टर ने जो एक्सप्रेस किया है वे अपने कंस्टिट्यूएंसी का फीलिंग एक्सप्रेस किया है, पॉलिटिकल आउटलेट दिया है। ईरान की जनता को विश्वास नहीं है वेस्टर्न पावर के नेगोशिएशन से। So it was more a political statement rather than action statement and kind of notice to Western power कि फ्यूचर में हम आपसे नेगोशिएट कैसे करेंगे जब हमारी जनता ही आपको विश्वास नहीं करेगी। तो